गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधव हिंदी पाठशाला से गामित अमी। तो स्टूडेंट्स हमने पहले पे हमारा यूनिट 1 जो है, तो यूनिट 1 में टेस्ट ऑफ इंडिया जो हमारा पाठ है उसमें हमने एक्टिविटी 2 तक अभ्यास किया। अभी हम एक्टिविटी 3 में आगे अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे देखो, एक चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र में 2 लड़कियां हैं और वो रूम में जो है वहाँ पे कंप्यूटर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये जो रूम है वो उन लोगों के स्कूल का कंप्यूटर रूम होगा, कंप्यूटर लैब होगी। ओके, चलो। इन द कंप्यूटर रूम के कंप्यूटर रूम में मैत्री से प्लीज क्लोज द डोर। मैत्री ने कहा तनु से कि कृपया करके तुम दरवाज़ा बंद कर दो। दिस इज एन एसी रूम, कि ये एसी वाला रूम है। तनु से यस बट द विंडो इज ओपन। तो तनु ने कहा ठीक है, पर जो खिड़की जो है वो खुली है। तो मैत्री से प्लीज क्लोज इट टू। तो मैत्री ने कहा तो कुछ नहीं, आप विंडो भी बंद कर दो। तनु से ओके आई विल गो एंड क्लोज इट। तो तनु ने कहा ठीक है, मैं जाती हूँ और बंद कर देती हूँ। किंजू से इज द प्रोजेक्ट रेडी विथ यू। चलो, अभी किंजू से बात कर रही है मैत्री। तो किंजू से पूछा कि क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट, किंजू ने मैत्री से पूछा कि क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया। तो मैत्री से यस इट इज़ इन माई पेन ड्राइव। मेरा प्रोजेक्ट मेरी पेन ड्राइव में है। शी ओपन्स हर बैग एंड लुक्स फॉर द पेन ड्राइव। उसने अपनी बैग खोली और पेन ड्राइव को ढूंढने लगी। ओह देर इज़ नो पेन ड्राइव। अरे यहाँ तो पेन ड्राइव नहीं है। इन माई बैग, के मेरे बैग में पेन ड्राइव नहीं है। आई कैन डाउनलोड इट फ्रॉम माई मेल, के कुछ नहीं, मैं क्या करूँगी कि मेरे मेल में से डाउनलोड कर लूँगी। किंजू विल यू प्लीज़ गिव मी योर पेन ड्राइव। तो मैत्री ने किंजू से कहा किंजू क्या मुझे तुम तेरी पेन ड्राइव दे सकती हो। किंजू से सॉरी आई कांट। किंजू ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं दे सकती हूँ। आई एम यूजिंग इट नाउ, मैं अभी उसका उपयोग कर रही हूँ। आई विल गिव इट टू यू आफ्टर द रिसेस, मैं तुझे वो रिसेस के बाद दूंगी। ड्यूरिंग द रिसेस, चलो अभी रिसेस के टाइम में। मैत्री से लुक हियर इज माई न्यू लंच बॉक्स। मैत्री ने किंजू से कहा देखिए मेरा नया नाश्ते का डिब्बा है। तो किंजू से कैन आई सी इट। तो किंजू ने पूछा क्या मैं वो देख सकती हूँ। मैत्री से ऑफ कोर्स। मैत्री ने कहा हाँ क्यों नहीं, बट आफ्टर द लंच। हाँ पर मैं नाश्ता कर लूँ ना, बाद में तुझे दिखाऊंगी। कम जॉइन मी, आ और मेरे पास बैठ। ओके, चलो अब हम देखते हैं कंप्लीट द डायलॉग, यूज द सेंटेंस गिवन इन द बॉक्स। चलो अभी यहाँ हमारे सामने सेंटेंस दिए गए हैं और नीचे क्या है कि नीचे उसके आंसर दिए हैं, तो हमें उसमें से ढूंढ ढूंढ कर लिखने हैं। चलो सबसे पहले हम नीचे वाले जो आंसर दिए ना बॉक्स में, उसका हम अनुवाद कर लेते हैं। सर देर इज अ बॉल एंड अ बैट इन आवर स्पोर्ट्स रूम। यहाँ पे क्या कहा गया है कि सर हमारे स्कूल का जो स्पोर्ट्स रूम है वहाँ पर बॉल बैट है। सर वी विल यूज अ चेयर इन प्लेस ऑफ स्टम्प। फिर क्या कहा, सर हम स्टम्प की जगह कुर्सी का उपयोग कर सकते हैं। सर आई विल ब्रिंग द बेल्स। फिर एक स्टूडेंट ने कहा सर मैं बेल लेकर आऊँगा। वी डोंट नीड ग्लोव्स एंड हेलमेट, वी विल प्ले विथ अ टेनिस बॉल। कि हमें ग्लोव्स और हेलमेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जो बॉल बैट खेलेंगे वो बॉल होगा टेनिस बॉल। सर आई थिंक मगन भाई द मिड डे मील कुक इज़ अ गुड फैन ऑफ क्रिकेट, ही कैन बी द अंपायर। फिर एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मुझे लग रहा है कि हमें मगन भाई को अंपायर बनाना चाहिए, जो हमारे लिए स्कूल में मिड डे मील कुक के जो मध्याह्न भोजन बनाते हैं, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, अंपायर बनाना चाहिए क्योंकि वो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन है। ओके, चलो अब हमें उसके हिसाब से, वी आर प्लानिंग अ क्रिकेट मैच बट वी डोंट हैव द किट। चलो
टीचर ने कहा कि हम क्रिकेट मैच खेलने की प्लानिंग योजना बना रहे हैं, पर हमारे पास तो क्रिकेट के साधन ही नहीं है। तो प्रीतेश ने क्या कहा देखो कि सर देर इज़ अ बॉल एंड बैट इन अवर स्पोर्ट्स रूम, यानी पहले में क्या आएगा, पहला। फाइन, बट व्हाट अबाउट द स्टम्प्स। तो सर ने कहा चलो बोट और बॉल तो मिल गए, पर स्टम्प का क्या होगा। तो मनीष नाम के लड़के ने क्या कहा, सर वी विल यूज़ अ चेयर इन प्लेस ऑफ स्टम्प, कि सर हम स्टम्प की जगह क्या यूज़ करेंगे, चेयर, यानी दूसरा आएगा। ओके मनीष, दैट्स वेरी गुड, समवन शुड ब्रिंग अ बॉल एंड अ बैट टू। कि टीचर ने कहा चलो ठीक है मनीष, ये तो अच्छी बात है, कोई जाओ और बॉल और बैट लेकर आओ। तो सर आई विल ब्रिंग अ बेल्स। तो एक स्टूडेंट ने कहा, जसवंत ने कहा सर आई विल ब्रिंग अ बेल। हु विल ब्रिंग द ग्लोव्स एंड हेलमेट। टीचर ने पूछा कि ग्लोव्स और हेलमेट कौन लेने जाएगा। तो नितिन ने क्या कहा, वी डोंट नीड ग्लोव्स एंड हेलमेट, वी विल प्ले विथ अ टेनिस बॉल, के हमें ग्लोव्स और हेलमेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम किससे खेल रहे हैं, टेनिस बॉल से खेल रहे हैं। टीचर सेज दैट्स करेक्ट, ये अच्छी बात है। एंड हु विल बी द अंपायर। टीचर ने पूछा तो अंपायर कौन बनेगा। तो क्या कहा, लास्ट वाला आएगा वहाँ पे, देखो लाइन में ही आंसर दिए गए हैं। सर आई थिंक मगन भाई द मिड डे मील कुक इज़ अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट, ही कैन बी द अंपायर। मगन भाई जो है हमारे, तो उनको हम क्या करेंगे, अंपायर बना देंगे। ओके, चलो प्ले दिस गेम विथ योर टीचर्स गाइडेंस, फॉलोइंग डायलॉग विल हेल्प यू। चलो नीचे दिए गए जो डायलॉग है, यह हमें पढ़कर क्या करना है, गेम खेलनी है। चलो, प्लीज़ गिव मी द स्टेथोस्कोप। आंखें बांधी हुई है उस लड़के की। चलो, तो P1 क्या कहता है, सॉरी आई कैन नॉट। तो 3 जो बच्चे लड़के खड़े हैं वो आवाज़ बदल कर बोलते हैं, नहीं हमारे पास नहीं है। तो S जो है, कैन यू गिव मी स्टेथोस्कोप। आंखें पाटे बंधा हुआ लड़का क्या करता है, दूसरे लड़के के पास जाकर बोलेगा कि क्या आप मुझे स्टेथोस्कोप दे सकते हो। तो दूसरा क्या बोलेगा, नो आई कांट, नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ। कैन यू गिव मी स्टेथोस्कोप, क्या तुम मुझे स्टेथोस्कोप दे सकते हो। तो P3 ने क्या कहा, ओ श्योर हियर इट इज़, हाँ क्यों नहीं, ये रहा। फिर एस ने कहा मितेश इज़ अ डॉक्टर। फिर वो आवाज़ समझ लेता है और कहता है कि मितेश जो है वो कौन है, डॉक्टर है। चलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्टिविटी 4 में अभ्यास करेंगे। एक्टिविटी 4 जो है टेस्ट द वेस्ट। एक्टिविटी 4 जो है टेस्ट द वेस्ट, यानी जो बिगड़ी हुई जो सब्जियां थी उसे जो कुक जो था, तो खाना बनाने वाला जो था वो फेंक देने वाला था। तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि राजा जो थे, तो यहाँ पे मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या बात की गई है। ओके, तो ट्रावेनकोर के महाराजा जो थे, तो उन्होंने बहुत ह्यूज यानी बहुत विशाल रात्रि भोजन का हुक्म दिया था, आदेश दिया था। किसके लिए, बहुत महत्व के मेहमानों के लिए। इसलिए महाराजा जो थे वो व्यक्तिगत रूप से किचन में देखने के लिए गए थे, और फिर वो अपने मेहमानों के लिए खास प्रकार की अच्छी अच्छी डिशेस चाहते थे, अच्छी अच्छी वानगियाँ चाहते थे। तो द कुक वॉज बिजी। जब महाराजा किचन में गए थे, तब वो जो कुक जो था वो बहुत काम में व्यस्त था। फिर अचानक से उसने महाराजा को देखकर वो खुश हो गया। तब महाराजा ने उसे कहा था कि तुमने जो खाना बनाया है उसकी सच में बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। तो यह सुनकर जो कुक जो था वो खुश हो गया। ओके, फिर बाद में वो राजा की नज़र एक टोकरी में पड़ी हुई सब्जियों पर पड़ी। तो राजा ने वहाँ उंगली दिखाकर पूछा कि ये क्या है। तो कुक ने कहा कि क्या अभी वेस्टेड ही सब्जियाँ है, अभी ये कचरा ही है, तो मैं उसे फेंक दूंगा। तो राजा ने कहा नहीं, ऐसे नहीं करना है, ये सभी सब्जियों को फेंकना नहीं है, तुझे क्या करना है, उसका कुछ नया बनाने के लिए सोचना
है। तो जो कुक जो था उसने हाँ राजा को बोल दिया, ठीक है नामदार, मैं अभी उसके बारे में सोचता हूँ। फिर वो क्या वो एक ही नज़र से वो ताकता रहा, वो सब्जियों को ताकता रहा। फिर अचानक उसके मन में एक विचार आया, इसलिए उसने क्या किया, सब्जियों को लंबे लंबे टुकड़े में काट दिया और फिर उसे धो डाला। फिर उसे बनने के लिए एक पैन में गैस पर रख दिया। फिर उसमें उसने क्या क्या डाला कि हरा जो नारियल था उसकी उसकी पेस्ट, लहसुन मिर्ची ये सबकी अदरक ये सबकी पेस्ट डाली, और फिर उसमें उसने नारियल का तेल भी डाला और वो दही भी डाला। फिर वो डिश को सजावट के लिए उसने किसे कढ़ी पत्ते डालकर उसे सजा दिया। और फिर वो जो नई बनी हुई डिश जो थी, तो उसने मेहमानों को जब खाने के लिए दी तो मेहमानों को वो डिश बहुत स्वादिष्ट लगी। और जब उन्होंने पूछा कि इसका नाम क्या है, तो उसे भी नहीं पता था कि इसका नाम क्या है, तो उसने बता दिया अवियल। और फिर बाद में ये जो नई बनाई हुई डिश जो थी वो पूरे तमिलनाडु में और केरला में फेमस हो गई। और आपको पता है ये डिश किसने बनाई थी? भीम ने। किसने बनाई थी? भीम ने, जो पांडव का एक भाई था। तो उसने ये डिश बनाई थी। और राजा जो थे वो विराट थे। पांडव जो थे वो विराट राजा के नगर में छिपे वेश में रह रहे थे, वेश बदल कर रह रहे थे। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा टेस्ट ऑफ वेस्ट की स्टोरी। चलो अब हम विस्तार से पढ़ेंगे, तो मैं मीनिंग बोलती जाऊंगी, आपको कॉपी में लिखते जाना है। ओके स्टूडेंट्स, और ध्यान से इसका अनुवाद भी याद रखना है। चलो, टेस्ट द वेस्ट। द महाराजा ऑफ ट्रावेनकोर ऑर्डर्ड अ ह्यूज डिनर। ऑर्डर्ड का मतलब होगा हुक्म करना। ऑर्डर्ड का मतलब होगा हुक्म करना। ह्यूज डिनर यानी बड़ा रात्रि भोजन, विशाल रात्रि भोजन का आदेश दिया था। दैट वॉज फॉर मैनी इम्पोर्टेंट गेस्ट। और वो जो रात्रि भोजन रखा था वो महत्व के मेहमानों के लिए था। सो द महाराजा पर्सनली केम टू द किचन। इसलिए महाराजा व्यक्तिगत रूप से खुद ही किचन में आए थे। ही वॉन्टेड बेस्ट डिशेस फॉर द गेस्ट। वो अपने मेहमानों के लिए खास प्रकार की नई नई डिशेस चाहते थे, नई नई अच्छी अच्छी वानगियाँ चाहते थे। द कुक वॉज बिजी विथ हिज वर्क व्हेन द महाराजा केम। के बिजी यानी व्यस्त। जो कुक जो था, जब राजा रसोड़े में किचन में आए थे तो कुक जो था वो अपने काम में ही व्यस्त था। देखो, महाराजा ऑफ ट्रावेनकोर के महाराजा ने एक विशाल रात्रि भोजन का हुक्म दिया था और वो महत्व के मेहमानों के लिए ही था। इसलिए राजा व्यक्तिगत रूप से किचन में गए थे और वो अपने मेहमानों के लिए खास प्रकार की अलग अलग वानगियाँ चाहते थे। और फिर जब राजा किचन में गए थे तब कुक जो था वो अपने काम में व्यस्त था। कुक सेज वेलकम माय लॉर्ड, आई एम हैप्पी टू सी यू। देखो, कुक की फिर अचानक नज़र पड़ी तो उसने कहा, नामदार आपका स्वागत है, मैं आपको देखकर बहुत खुश हुआ। सी यानी देखकर। किंग सेज योर डिशेस स्मेल रियली गुड। तो किंग ने कहा कि तुम्हारी जो खाने की सुगंध है वो सच में बहुत अच्छी आ रही है। कुक सेज थैंक यू योर मेजेस्टी। कुक ने कहा, थैंक यू नामदार। किंग सेज पॉइंटिंग टू द स्क्रैप्स इन द बास्केट। फिर राजा ने जो बास्केट में जो फेंकने लायक जो सब्जियां रखी थी उस तरफ अपनी उंगली करके पूछा, व्हाट इज देयर इन द बास्केट? के बास्केट में क्या है? तो कुक सेज दैट इज वेजिटेबल वेस्ट योर मेजेस्टी। के नामदार, वो फेंकने लायक सब्जियां है। आई विल थ्रो इट अवे। मैं उसे अभी फेंक दूंगा। तो राजा ने कहा, नो नो, यू कैन नॉट वेस्ट द वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज़ देम। के राजा ने कहा, नहीं नहीं, तू सब्जियों को फेंक नहीं सकता, ये सब्जियों का बिगाड़ नहीं कर सकता है।
उसे ढूंढने का, तुझे उसके लिए रास्ता ढूंढना चाहिए। तो कुक से श्योरली आई विल, ठीक है मैं करता हूँ। देन द किंग लेफ्ट द किचन, फिर बाद में जो राजा थे वो रसोड़े से चले जाते हैं। द कुक वॉज वरीड, फिर कुक जो था वो चिंता में पड़ जाता है। ही स्टार्टेड एट द स्क्रैप्स एंड स्टार्टेड थिंकिंग, ही स्टेड एट द स्क्रैप्स एंड स्टार्टेड थिंकिंग, फिर वो क्या करता है कि एक ही नज़र से सब्जियों के टुकड़ों को ताकता रहता है और फिर सोचता रहता है। ही हैड एन आइडिया, उसके पास एक सोच आती है। ही फर्स्ट वॉश द वेजिटेबल्स, देन ही कट द वेजिटेबल्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप, फिर उसने क्या किया कि पहले सब्जियों को काट डाला और फिर बाद में वो सब्जियों को धो दिया। लंबे टुकड़े में क्या किया था, उसने काट डाला था। ही हैड एन आइडिया, चलो लॉन्ग स्ट्रिप्स यानी लंबे टुकड़े। ही पुट देम इन अ बिग पॉट, उसने उसे बड़े बर्तन में रखा। ही स्टार्टेड टू कुक इट, और फिर वो उसे बनाने लगा। ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, फिर उसने क्या किया कि सम फ्रेश कोकोनट के ताज़ा नारियल, फिर ग्रीन चिली हरी मिर्च और अदरक उसने साथ में पीस दिए। ही एडेड दिस पेस्ट इनटू द वेजिटेबल्स, फिर उसने वो जो पेस्ट बनाया था उसने उसे किस में ऐड कर दिया, वो कटी हुई सब्जी में। ही देन एडेड सॉल्ट टू, फिर उसने नमक भी डाला। ही एडेड सम whipped कर्ड टू द करी, फिर उसने क्या किया कि करी बनाने के लिए हम जो दही बोलते हैं ना, उसने दही को बना दिया। ही ऑल्सो poured सम स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल, फिर उसने क्या किया कि थोड़ी चम्मच नारियल का तेल भी डाला। ही देन डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स, फिर उसने वो डिश को करी पत्ते से सजा दिया। द न्यू डिश वॉज रेडी, फिर नई डिश जो थी वो तैयार हो गई थी। ही सर्व द डिश टू द गेस्ट, एवरीवन लाइक्ड इट वेरी मच, फिर उसने क्या किया कि उसने जो नई डिश बनाई थी अवियल, तो वो सबको बांट दी और वो डिश सबको पसंद आई। तो एक मेहमान ने पूछा, द गेस्ट सेज व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस डिश, ये डिश का नाम क्या है। द कुक वॉज कन्फ्यूज्ड, कुक सोच में पड़ गया था कि मैंने तो इसे नाम नहीं दिया, अब नाम कैसे दूँ। कुक सेज द नेम ऑफ दिस डिश इज़ अवियल, तो कुक ने कहा इस डिश का नाम है अवियल। अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड जस्ट इमेजिन, कि अवियल जो है वो पूरे केरला में फेमस हो गया है। और सोचो, सिर्फ सोचो, इट ऑल फ्रॉम द बास्केट ऑफ वेस्ट, और वो ये सब नई वानगी किस में से आई कि जो बिगड़ी हुई शाकभाजी जो थी, सब्जियाँ जो थी उसमें से आई। डू यू नो हु द कुक वॉज, क्या आप जानते हो वो कुक कौन था। इट वॉज भीमा, वो भीम था। वन ऑफ द पांडवास, पांडवों में से एक। एंड द किंग वॉज किंग विराटा, और राजा कौन थे, किंग विराट। पांडवास वेर हाइडिंग इन हिज किंगडम, अवियल इज ऑल्सो पॉपुलर इन तमिलनाडु, के ये जो पांडवा जो थे वो विराट राजा के नगर में छुपे रहे थे। और फिर उनको तो ये पता ही था कि जो विराटा पांडवास वेर हाइडिंग इन द किंगडम, कि जो पांडवा जो थे वो क्या कर सकते हैं कि उनके नगर में वो छिपे हुए थे। अवियल इज़ ऑल्सो पॉपुलर इन द तमिलनाडु, अवियल ऑल्सो कहाँ पे फेमस हो गई है, तमिलनाडु में फेमस हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ तक देखा और अभी आगे का हम क्या करेंगे आगे के लेक्चर में, तब तक आपको ये पूरा अनुवाद याद कर लेना